जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पूजा पाठ तो बहुत सारे लोग करते हैं, पर सही तरीके से हम पूजा पाठ कैसे करें, दीपक कैसे प्रज्वलित करें, देवी देवता को भोग कैसे लगाएं। दोस्तों, पूजा पाठ की एक पद्धति, एक तरीका होता है। अगर आपने गुरु धारण कर रखा है तो वो आपको बताते हैं कि पूजा पाठ कैसे करनी है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और आज का टॉपिक है कि आप पूजा पाठ को सही तरीके से कैसे करें ताकि आपको दिव्य शक्तियों के अनुभव होने लगे। दोस्तों, हमारे कई मित्र हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हैं और उनके प्रश्न होते हैं कि गुरुजी, हम कई सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं, ना तो हमें कुछ अनुभव हो रहा है और ना ही हमारे दीपक में फूल बन रहा है और ना ही हमें यह महसूस होता है कि हमारे आसपास कोई दिव्य ऊर्जा है। तो गुरुजी, हमें बताइए कि हमारी जो पूजा पाठ है उसमें कहाँ कमी रह गई। हम तो बहुत लंबे समय से पूजा पाठ कर रहे हैं और कुछ तो लोग ऐसे हैं जो कुछ ही महीने पूजा पाठ करते हैं और उनको दिव्य अनुभव और संकेत प्राप्त हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या है, हमें बताइए। तो दोस्तों, कारण सिर्फ एक ही होता है, पूजा पाठ का तरीका। जिस प्रकार से आप किसी बंजर भूमि में कोई पौधा लगाओगे तो वो जीवित नहीं रह सकता, यानी वो वृक्ष नहीं बन सकता। उसी प्रकार से जब तक आप पूजा पाठ को सही दिशा में और सही तरीके से नहीं करेंगे, तब तक आपको किसी भी प्रकार के अनुभव नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने देखा है अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो पूजा पाठ किसकी कर रहे हैं, किसके नाम का दीपक लगा रहे हैं, किसके नाम का भोग लगा रहे हैं। जब हमारे द्वारा उनसे पूछा जाता है कि आप किसकी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उनका जवाब होता है दोस्तों कि हम सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं। हमारे घर के मंदिर में तो सभी देवी देवता विराजमान हैं और हम सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं। मैंने देखा है दोस्तों, अधिकतर व्यक्ति क्या करते हैं, जब पूजा करते हैं तो दीपक प्रज्वलित करते हैं और इस दीपक को सभी देवी देवताओं की तरफ घुमाते हैं, फिर धूप बत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं और सभी देवी देवताओं की तरफ घुमाते हैं और इस तरीके से उनकी पूजा पाठ हो जाती है। और जब उनसे पूछा जाता है कि आप दीपक किस देवता का प्रज्वलित करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम भगवान का नाम लेकर दीपक प्रज्वलित कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ध्यान रखें, यह पूजा पाठ की सही विधि नहीं है। कई व्यक्ति तो दोस्तों आरती भी नहीं करते हैं और जब उनसे पूछा जाता है कि आप भोग किसको लगाते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम तो कटोरी में भोग प्रसाद रख देते हैं ईश्वर के नाम का। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी गलतियां होती है। इस कारण से कई लोग अपनी पूजा पाठ सही तरीके से नहीं कर पाते और उनको अनुभव भी नहीं हो पाते और जिससे इनको अपनी पूजा पाठ का रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको सही तरीके से पूजा पाठ कैसे करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप अपने घर के मंदिर में चाहे कितनी भी मूर्तियां या तस्वीरें रख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात का पड़ता है कि आप जब दीपक प्रज्वलित करते हैं तो किस देवता के नाम का दीपक प्रज्वलित करते हैं, यानी किस देवता का नाम लेकर आप दीपक को प्रज्वलित करते हैं। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, एक दीपक में एक ही देवता विराजमान होते हैं। अगर आपको किसी अन्य देवता के लिए दीपक प्रज्वलित करना है तो वो आपको अलग से लगाना पड़ेगा उनके नाम का। आप एक ही दीपक में सभी देवी देवताओं को सम्मिलित नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों आपने सुना होगा, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। इसका मतलब है दोस्तों, आप एक को साधोगे तो सब सद जाएगा। अगर सबके पीछे भागोगे तो कोई भी आपसे नहीं सदेगा। इसीलिए मेरा तो कहना यही है दोस्तों कि एक देवता को पकड़ लीजिए। आपके जो इष्ट देवता हैं, कुल देवी या कुल देवता हैं, उनमें से किसी एक को पकड़िए। दोस्तों, जैसे आप मेरा ही एग्जाम्पल ले लीजिए। मैं भक्ति, साधना और पूजा पाठ तो सभी देवी देवताओं की करता हूँ, यानी मानता सभी देवी देवताओं को हूँ, पर दीपक भोलेनाथ का प्रज्वलित करता हूँ। इसके अलावा जो सहायक देवता होते हैं, सहायक देवताओं में आप चाहे हनुमान जी की पूजा करें, चाहे भैरव बाबा की पूजा करें या किसी भी देवी देवता की पूजा करें, वो आपकी इच्छा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है।
पर अगर आप दीपक लगा रहे हैं तो आपके हृदय के अंदर एक ही देवता, चाहे वो भगवान शिव हो, चाहे माता काली हो या कोई भी अन्य देवी देवता हो, वही देवी देवता आपके हृदय में विराजमान होने चाहिए और उन्हीं के नाम का आपको दीपक प्रज्वलित करना है। अब बाकी लोग क्या कहते हैं या दूसरे लोग जिन्होंने YouTube चैनल बना रखे हैं या जो गद्दी या चौकी लगाते हैं, उनका मत क्या है मुझे नहीं पता और ना ही मुझे उनसे कोई लेना देना है। मैं अपना पर्सनल अनुभव आपसे शेयर करता हूं। दोस्तों, अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग मानसिकता और विचारधारा हो सकती है, इसके ऊपर मैं तर्क वितर्क नहीं कर सकता। इसके अलावा दोस्तों, हमारे कई मित्रों का प्रश्न है कि गुरुजी हमें देसी घी का दीपक जलाना चाहिए या सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों, ये आपके सामर्थ्य पर निर्भर करता है। अगर आप घी का दीपक जलाने में सक्षम हैं तो घी का दीपक जलाइए, और अगर आप तेल का दीपक प्रज्वलित करने में सक्षम हैं तो तेल का दीपक लगाइए। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि देवी देवता आपके भाव देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी हम जो भोग लगाते हैं वो भोग हम लड्डू का लगाएं या पेड़े का लगाएं, और हमें भोग कब लगाना चाहिए। कई लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी हम साल में एक बार भोग लगाते हैं, कई लोग महीने में एक बार भोग लगाते हैं, कई लोग हफ्ते में एक बार भोग लगाते हैं, कई लोग हमसे कहते हैं कि हम तो रोजाना भोग लगाते हैं। तो दोस्तों, ये भी कन्फ्यूज़न है कि जिनकी हम पूजा पाठ करते हैं, जो हमारे इष्ट देव हैं, उनको भोग कब लगाना चाहिए, यानी कुलदेवी को भोग कब लगाना चाहिए, कुल देवता को भोग कब लगाना चाहिए, पितरों को भोग कब लगाना चाहिए। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए दोस्तों। सबसे पहले आप हफ्ते में एक दिन चुनिए भोग लगाने का। जो आपके इष्ट देव हैं उनका जो वार है, जो तिथि है, उस वार को आपको हफ्ते में एक बार भोग अवश्य लगाना चाहिए। यह दिन सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है। जो भी आपके इष्ट देवता हैं उनके हिसाब से, यानी उनका जो दिन होता है उसके हिसाब से आपको भोग हफ्ते में एक बार लगाना है। अब किस चीज़ का आपको भोग देना है, तो दोस्तों आप कोशिश यही कीजिए कि लौंग और बतासे का भोग दीजिए। ये भोग सबसे बड़ा भोग माना जाता है। 2 लौंग और 1 बतासे का भोग अपने इष्ट देव को दीजिए। उसके बाद आप चाहें तो इसमें पंचमेवा सम्मिलित कर सकते हैं। यह आपकी श्रद्धा और स्वेच्छा पर निर्भर करता है। इसके अलावा दोस्तों, आप चाहें तो सूखे नारियल का, यानी चटक की जो गिरी होती है, उसका भी आप अपने देवी देवता को भोग लगा सकते हैं। इसको भी उत्तम भोग माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आप चाहें तो हरी इलायची होती है, उसको भी अपने भोग में सम्मिलित कर सकते हैं। तो आपको किस चीज़ का भोग देना है, इस बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब बात आती है दोस्तों आपके कुलदेवी और कुलदेवता की। तो इसके अंदर आपके जो कुलदेवी और कुलदेवता हैं, उनकी जो तिथि वार आता है, चाहे वो सप्तमी हो, अष्टमी हो या नवमी हो, इन तिथियों पर आपको अपने कुलदेवी कुलदेवता को भोग लगाना चाहिए। अब बात आती है दोस्तों घर के पितृ पूर्वजों की। तो आप अपने घर के पितृ पूर्वजों को अमावस्या के दिन भोग लगा सकते हैं। पितरों के भोग में अगर आप सफ़ेद वस्तु जैसे चावल, पेड़े या किसी भी प्रकार की सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएंगे तो सबसे उत्तम रहेगा। इसके अलावा आप हलवा या खीर का भोग अपने पितृ पूर्वजों को लगा सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों, हमारे कई मित्रों का प्रश्न है कि गुरुजी अब उसके साथ अपने इष्ट का भोग। तो दोस्तों, जब भी आप भोग लगाएं तो आप अपने कुलदेवी कुलदेवता का भोग लगाएं, इष्ट देवता का भोग लगाएं। अब कई लोगों का यह प्रश्न होता है कि गुरुजी मेरे इष्ट भगवान शिव हैं और मैं हनुमान जी की भी पूजा पाठ करता हूं, माता काली की भी पूजा पाठ करता हूं, बाबा गोरखनाथ और भैरव जी की भी पूजा पाठ करता हूं। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे इन सभी देवी देवताओं को छोड़ देना चाहिए? क्या मुझे इन देवी देवताओं को भोग नहीं देना है? तो दोस्तों, इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। जब आप हफ्ते में एक बार भोग देंगे, यानी जब हफ्ते में एक बार आप अंगियारी पर भोग देते हैं, तो उस समय 2 लौंग का भोग आप अपने सहायक देवताओं का लगा सकते हैं। यानी 2 लौंगों को घी में डुबोकर आप जिस भी अन्य देवी देवता को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनका भोग लगा सकते हैं।
तो आपको भोग कैसे लगाना है इसके बारे में मैंने कंप्लीट जानकारी आपको दे दी है। आप इस तरीके को महीने में 2 महीने, 1 महीने, 2 महीने आजमा कर देख लीजिए। निश्चित ही आपके ऊपर देवी देवता की कृपा होगी और आपको उनके अनुभव भी प्राप्त होंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपको अपनी पूजा पाठ का एक निर्धारित समय रखना है। 15-20 मिनट आप आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आपको निश्चित समय पर आपकी पूजा पाठ करनी चाहिए और वार, तिथि, त्योहार के ऊपर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जो बड़े दिन होते हैं उन पर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर आप साधना करते हैं तो उस समय भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, साधना के नियमों का पालन करना है। इस प्रकार का कार्य आप करेंगे तो निश्चित आपको दिव्य शक्तियों के अनुभव होने लगेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।